क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो आपके टीचिंग के अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि एक स्टूडेंट को संख्याओं में यानी नंबर्स में और परिकलन में समस्या हो रही है यानी कैलकुलेशन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए आप लोग सिंपल समझिए किसमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, नंबर्स में और कैलकुलेशन के अंदर। जब भी मैथ से संबंधित कुछ भी चीज होगी, चाहे नंबर की हो, चाहे कैलकुलेशन की हो, चाहे गणितीय गणनाओं की हो, XYZ कुछ भी चीज हो, तो आपका क्या बताया था मैंने, सिंपल सी साउंड है, किसकी साउंड आएगी आपकी, कैलकुलिया की, यानी डिसकैलकुलिया आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की साउंड आ रही है यहां पर, ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। कितना जल्दी देखिए आंसर निकला। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, इसमें बताना क्या आएगा इस डैश के अंदर, वह सा को वाज, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता। देखिए अगर क्वेश्चन में बोलता हो इनके पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, अगर पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता। अगर यहां पर बात होती लिखने की तो लिखने के अंदर आ जाता आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया आ जाता, लेकिन यहां पर डिस्ग्राफिया कहीं भी नहीं है तो आंसर आपका डिसलेक्सिया आ जाएगा, यानी पढ़ने से संबंधित जो आपका विकार है इनमें अंतर नहीं कर पाता। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका गतिक कौशल, ठीक है, मोटर स्किल्स की बात हो रही है, जो आपके शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार मैंने आपको बताया था, मोटर स्किल्स का बताया था, जिसमें बच्चा अपने मसल्स का यूज सही से नहीं कर पाता, वो कौन सा हो जाता है, तो वो जाएगा आपका डिस्प्रेक्सिया, यानी अपने हाथ पैर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो चीज ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा आपका कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपका एक वेरिएबल स्टेट है, यानी कि एक चर अवस्था है। वेरिएबल स्टेट यानी चर अवस्था क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बदलाव देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, ठीक है, तो वो कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद उस विकार को ठीक भी तो किया जा सकता है, उसमें ठीक है संभावना बनी रहती है ना उसमें सुधार करने की, तो इसलिए इसको एक वेरिएबल स्टेट कहा गया है, इसलिए इसको एक चर अवस्था कहा गया है, अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। देखिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर बड़ा सस्पेंस रहता है, बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत गलत दिया होता है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपको बार बार वीडियो में आपको बुक नहीं पढ़नी है कोई भी, ठीक। बुक के अंदर आपको ये वाला बहुत क्वेश्चन गलत दिया होता है, जबकि मैंने इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है वहां से भी मिला लिया, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वहां से मिला लिया। इसका आंसर आपका आएगा डिस्ग्राफिया आएगा। अब आप कहोगे सर डिस्ग्राफिया के अंदर तो ग्राफ आ रहा है, और ग्राफ आते आपने कहा था लेखन से संबंधित जो भी विकार होगा वो आपका डिस्ग्राफिया आएगा, ठीक। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, तो क्या बच्चा वो चीजें लिख पाएगा, बिल्कुल नहीं लिख पाएगा वो चीजों को, ठीक है, वो बच्चा चीजों को नहीं लिख पाएगा। अगर मान लीजिए उसे कुछ लिखने के लिए दिया जाए तो इसका आंसर आपको हमेशा डिस्ग्राफिया ही लगाना है। बड़ा कंट्रोवर्सी रही है इस क्वेश्चन के ऊपर, और मैं शुरू से यही कहता आया था डिस्ग्राफिया इसका आंसर है, और आपको डिस्ग्राफिया के साथ ही जाना है, ठीक है। अगर यहां पर आपका डिस्ग्राफिया हो जाता, आपका लेखन का हो जाता तो आपको वैसे आंसर लगा देते, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था जैसे नोट्स के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस के लिए दिए उसमें ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर मिला है, और बुक वाले क्या काम करते हैं, बुक वाले गलत देते हैं बहुत से क्वेश्चन आंसर, ये बच्चों को फेल कराने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बुक वालों को कभी रिकमेंड नहीं करता कोई भी बुक बच्चों को। अगला क्वेश्चन आपका विकृत लिखावट, देखिए क्या बात आ गई, सीधा सा लिखावट आ गई, इंपेयर्ड हैंडराइटिंग की बात आ गई। तो जो विकृत लिखावट है यानी सही से बच्चा लिख नहीं पाता, तो लिखावट की बात आ रही है, तो लिखा किस पर जाता है, लिखा जाता है ग्राफ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक। आंसर आपका पहला से हो जाएगा। कितना जल्दी से इसका आंसर निकला है। अगला क्वेश्चन आपका भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, जो आपका लैंग्वेज से डिसऑर्डर है, ठीक है, जब बच्चा अपनी भाषा को सही तरीके से अव्यक्त नहीं कर पाता है, वो कौन सा विकार हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका अफेजिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका अफेजिया हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो डिस्फेजिया बताया था, आपने बताया था डिस्फेजिया, यहां पर अफेजिया दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा समझना मेरी बात को, जो मैं आपसे कहने वाला हूं, जिस भी विकार के अंदर पहले शुरू में आपको डिस देखने को मिलेगा, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, इस तरीके से डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, तो जी भी जिसके शुरुआत में आपको डिस देखने को मिले तो समझ जाना उस विकार का समाधान किया जा सकता है, उस विकार का समाधान या उसको ठीक किया जा सकता है, उसको कुछ ट्रेनिंग देकर, उसको प्रैक्टिस कराकर इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जिसके आगे आपको ए दिख गया, अफेजिया इस तरीके से दिख गया,
तो इसका समाधान नहीं हो सकता, इस विकार का समाधान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, मान लीजिए बोलने से संबंधित विकार आपका डिसलेक्सिया है, तो ठीक है, तो डिसलेक्सिया में कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ ट्रेनिंग देने के बाद, गोली देने के बाद उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा बोल ही नहीं सकता या कोई भी आदमी बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ए लगाते हैं उसके आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसफेजिया यानी अफेजिया हो जाएगा, यानी भाषा के अंदर फंस गया, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ए का और डिस का आप लोग आई होप समझ गए होंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार, यानी कि यहां पर बात हो रही है डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, पहला होता है आपका ओटिज्म, आत्मविमोह। इसमें पता है क्या बच्चा क्या काम करता है? इसमें बच्चा खुद से ही ज्यादा बात करता है, वो दूसरों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, चुपचाप रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। ठीक है, ज्यादा दूसरों से बात ही नहीं करेगा, ना किसी से ज्यादा, किसी के सामने अपने विचारों को ज्यादा अभिव्यक्त कर पाएगा। तो जो ओटिज्म होता है ये विकासात्मक विकार का एक उदाहरण होता है। सेरिब्रल पाल्सी, ये भी आपका प्रमस्तिष्क जो घात होता है हमारे माइंड के पीछे, सेरेबल जो हमारा माइंड है, ये भी आपका इसका उदाहरण होता है। उसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक स्टेज आपका इसका उदाहरण नहीं है। देखिए, पोस्ट ट्रोमेटिक स्टेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी बुरी घटना देख ली और बुरी घटना को वो भूल नहीं पा रहा, बुरी घटना को वो भूल नहीं पा रहा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है करण अर्जुन। मूवी का क्या नाम है? करण अर्जुन, शाहरुख खान और सलमान खान वाली मूवी। तो इनके पिछले जन्म में जो अमरीश पुरी होता है, जो ठाकुर बनते हैं, वो इनको मार देते हैं, तो इनको सपने में दिखते हैं कि हमको किस तरीके से मारा गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये बुरी घटना है जिसको ये भुला नहीं पाते, तो ये होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। तो ये आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका पहला भी है, दूसरा भी है। उसके अलावा जो चौथा है वो भी आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, कि पूछा गया था ADHD, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। सिंपल इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया एग्जाम के अंदर, जस्ट मैंने आपको कराया था पिछले एग्जाम में, जो तैयारी कराई थी बच्चे की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म को याद करना। होता क्या है ये? देखिए, जिसके अंदर ये वाला विकार होता है ना, वो बच्चा कहीं भी एक जगह आपको टिका हुआ नहीं मिलेगा। अपने घर के अंदर आपने देखा होगा, कोई बच्चा आपको ऐसा मिलेगा, वो कभी इस जगह बैठा मिलेगा, कभी इस जगह मिलेगा, कभी अपने हाथ में कुछ चीज ले लेगा, कभी कुछ चीज ले लेगा। अगर आप उसके हाथ में मोबाइल दे दोगे या उसके हाथ में मान लीजिए टीवी का रिमोट दे दिया आपने, तो बहुत जल्दी जल्दी इनको चलाएगा, इनके बटन को बहुत जल्दी जल्दी चलाएगा। क्यों? उसके अंदर बहुत एक्टिविटी देखने को मिलती है, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा गया है। जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है।